आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेजर ध्यानचंद को देख पा रहे होंगे। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत शौक है। क्या चलाने का? नाव चलाने का। तो ये मेजर ध्यानचंद जो है ना, ये चले जाते हैं नदी के पास में। कौन कौन सी नदी में जाते हैं नाव चलाने? ये जाते हैं व्यास नदी और सरस्वती नदी में। अब यही दो नदी क्यों? क्योंकि इन दोनों नदी के नाम से ही अवार्ड हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा अवार्ड का नाम सतलुज अवार्ड। आपको व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये दो वर्ड हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अवार्ड में ये दो नदियों के नाम जैसे अवार्ड हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये इन दोनों नदियों में क्या गए हैं? नाव चलाने गए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि मेजर ध्यानचंद क्या कर रहे हैं? नाव चला रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर चला रहे हैं? नदी में चला रहे हैं। और नदी कौन सी है? वो व्यास नदी और सरस्वती नदी। ठीक है, ये दो नदी में वो क्या कर रहे हैं? नाव चला रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक वर्ड यहाँ से समझ में आ रहा है कि नाव चला रहे हैं मेजर ध्यानचंद। तो फ्रेंड्स, नाव वर्ड आपको लिख लेना है। और नाव वर्ड अब आपको क्या करना है? संख्या में परिवर्तित करना है। तो नाव को देखिए कन्वर्ट करते हैं हम। तो ना से बनेगा 9 और व से बनेगा 1। तो बन गया 9 और 1 91। और 90s के टाइम की बात कर रहे हैं तो 1991 की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद है, एक तो समझ में आ रहा है हमको, व्यास समझ में आ रहा है और सरस्वती। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, 1991 में। हो गया आपको याद? ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने याद करा है, कभी भी नहीं भूल सकते आप इसको।